हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है मीरा। तो यहाँ पर पाठ प्रवेश से पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन गिवन है मीरा जी के बारे में, जिसे मैं डिटेल में आपको नहीं बता रही, मेन सी बातें मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि जो मीराबाई थे उनका जन्म हुआ था जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 मतलब 1503 में उनका चौकड़ी में एक गांव था कुड़की, ठीक है, उसमें हुआ था। तो उनकी जब 13 साल की थी, वो 13 वर्ष की थी, उनकी शादी हो गई थी किससे, महाराणा संगा के कुंवर भोजराज से उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उनका ऐसा इतना बुरा जीवन माना जाता है कि दुखों से भरा हुआ जीवन था उनका। बचपन में उनकी माता जी की देहांत हो गया था, डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद पति की कुछ ही साल शादी के बाद, फिर पिताजी का, और एक युद्ध में मतलब लड़ाई में, ठीक है, जब राजा महाराजा की लड़ाई होती थी तो उसमें उनके ससुर की भी देहांत हो गई थी, ठीक है। तो इन दुखों से दूर जाने, इनकी जो पारिवारिक मुसीबतें थी, इन सब से दूर जाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सब त्याग दिया, घर परिवार त्याग कर उन्होंने अपना जीवन कृष्ण जी के लिए व्यतीत किया, समर्पित कर दिया उनके लिए का, और इसलिए वो वृंदावन चली गई थी, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है, जो मैंने अंडरलाइन किया वो आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो जो मीरा जी थे वो रैदास जी उनकी शिष्या थी, मतलब रैदास जी उनके टीचर थे, ठीक है। तो उनकी 7 से 8 कृतियाँ ही उपलब्ध है, मतलब मीरा जी ने 7 से 8 कृतियाँ कवियाँ बनाई हैं, ठीक है। और वो जो भाषा है यूज़ करते हैं ज़्यादातर राजस्थानी, ब्रज, गुजराती करते हैं, और खड़ी बोली इसका मतलब है हिंदी, पंजाबी और पूर्वी के प्रयोग भी मिले जाते हैं। मतलब उनकी जो भी कवियाँ हैं उन सब में वो किस किस का इस्तेमाल करती हैं, पंजाबी, खड़ी बोली मतलब हिंदी, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती, इन सब का वो इस्तेमाल करती थी मतलब अपनी कवियों में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी लिखी हुई है उनकी 1546। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पद, ठीक है। तो सबसे पहले जो पद है उसमें लिखा गया है, हरि आप हरो जन रो भीर, ठीक है। तो हरि का मतलब है श्री कृष्ण, आप, हरो मतलब हर लो, मेरे दुख हर लो आप, उनसे, इन परेशानी से मुझे मुक्त कर दो। जनरी भीर की भीड़ मतलब पीड़ा, दर्द। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, उनका चीर मतलब कपड़ा, वस्त्र बढ़ा दिया था, उसी तरह भक्त कारण रूप नरहीर धार्यो आप शरीर, भक्त को बचाने के लिए आपने नरहीर मतलब नर सिंह, शेर का जो रूप था वो धारण किया था। और किसको बचाने के लिए किया था वो भी आपको बता देती हूँ, प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को, ठीक है। भूर्तो गजराज राखियो कटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर, आपने गजराज बन गए थे मतलब हाथी बन गए थे आप रक्षा करने के लिए अपने भक्त की, उसी तरह मीरा की भी सारी मुसीबतें आप हर लो। दूसरे पद में कहा गया है, श्याम महाने चाकर रखो, मतलब मुझे नौकर रख लो अपना, श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण जी को ही कहा गया है। गिरधारी लाल महाने चाकर राखियो, गिरधर भी उन्होंने श्री कृष्ण जी को कहा कि मुझे नौकर रख लो, नौकरी पर रख लो। चाकर रहस्यों भाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, ठीक है। मतलब जब आप मुझे नौकर रख लोगे तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको रोज़ देख पाऊँगी, आपके लिए बाग सजाऊंगी मतलब वो पार्क बनाऊंगी, ठीक है। वृंदावन मतलब कि उसकी जो गलियां हैं उसके अंदर गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद भी श्री कृष्ण जी आपकी लीला का गाऊंगी, ठीक है। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरण पास्यों खर्ची, ठीक है। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरण पास्यों खर्ची, इसका मतलब है कि मैं जब आप नौकर रखोगे मुझे, मैं आपके रोज़ दर्शन पाऊंगी, आपका स्मरण करूंगी, ठीक है, भक्ति करूंगी आपकी, और यही मेरी खर्ची मतलब एक तरह से सैलरी होगी, ठीक है। भाव भक्ति जागीर पास्यो तीनों बाता सरसी, अगली लाइन में ये कहा गया है कि भाव भक्ति मतलब अपनी भक्ति जो है वो मुझे जागीरी में मिलेगी, मतलब जायदाद के तौर पर मिलेगी भाव भक्ति, ठीक है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, आपके सिर पर क्या है, मोर मुकुट है,
अगली लाइन में ये कहा गया कि मोर मुकुट, मतलब आपके सिर पर मोर मुकुट है, वो डाला होता है ना उन्होंने अपने सिर में मोर का पंख, तो उसे कहा गया मोर मुकुट है। पीताम्बर सोहे, मतलब पीले रंग के आपके कपड़े जो आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहे हैं वस्त्र। गल विजंती माला, और आपके गले में क्या है, विजंती माला मतलब फूलों की माला है, ठीक है। वृंदावन में धेनु चुराए वे मोहन मुरली वाला, धेनु मतलब गायें चराते हैं वृंदावन में आप। मोहन मुरली वाला, मोहन मोहन श्री कृष्ण जो भी कहा गया क्योंकि वो मुरली बजाते हुए गायें चराते हैं ना। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच राखू बारी, बारी का मतलब खिड़की, कि बड़े बड़े महल बनाऊंगी और उसके बीच में एक खिड़की बनाऊंगी। सावरियों रात दर्शन पासु पहर कुसुमरी साड़ी, श्री कृष्ण जी को कहा है सावरिया, ठीक है, मैं आपके दर्शन पाऊंगी लाल रंग की साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी डालकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मतलब आधी रात को आप मुझे अपना दर्शन देना। कौन सी, यहाँ एक नदी का बताया गया है, यमुना, जमुना जी मतलब यमुना के रे तीरा मतलब उसके तट पर। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़े घणो अधीरो। लास्ट लाइन में ये कहा गया है कि मेरा रा प्रभु गिरधर नागर, मतलब अपने प्रभु श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा दिल आपको मिलने के लिए बेचैन है। हिवड़ो घने अधीर, दिल बेचैन है मेरा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पद है वो फिनिश हो गया है।